तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा फर्स्ट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक, कॉमन एंड आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनिकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमें इसे स्टार्ट करने से पहले अपने कुछ बेसिक की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब हमें बेसिक के बारे में पता होगा तभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो हमारी समझ में नहीं आएगा। तो आज हम जितना बेसिक पढ़ाएंगे, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आने वाले लेक्चर में आईयूपीएसी नाम रखने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आज जितना बेसिक बताते हैं उसको तैयार कर ले, ताकि आने वाले लेक्चर में आप नोमेनिकल्चर अच्छे प्रकार से कर सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार यूज होने वाला वर्ड है। तो फंक्शनल ग्रुप इज ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम्स और बॉन्ड्स विद इन ए कंपाउंड दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है एटम्स का, जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर केमिकल रिएक्शन के लिए। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोई हमारी कार्बन चेन है और इसके साथ अटैच है एक OH ग्रुप, तो हम इसी को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये रेस्पॉन्सिबल होता है केमिकल रिएक्शन के लिए। तो हम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली यूज होने वाले फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें अगर फंक्शनल ग्रुप की नॉलेज नहीं होगी तो हम नोमेनिकल्चर नहीं कर पाएंगे। तो आप इन फंक्शनल ग्रुप को या तो लिख लें या फिर कहीं से तैयार कर लें, जिससे कि आपको नोमेनिकल्चर में किसी भी टाइप की कोई परेशानी ना हो। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं सभी फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो नंबर 1 पे आता है हमारा एल्कोहल, और एल्कोहल का फॉर्मूला होता है OH। नंबर 2 पे आता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH। कीटोन, कीटोन का फॉर्मूला होता है RCOR। तो अभी R बता देंगे आपको डिस्कस करके कि R होता क्या है आगे लेक्चर में। अगर आगे बात करें ईथर की, तो ईथर का फॉर्मूला होता है ROR। एस्टर, एस्टर का होता है C, नीचे को डबल बॉन्ड O और OR। एमाइन की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है NH2, और साइनाइड की बात करें तो आप सभी जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है CN, और एमाइड का फॉर्मूला होता है RCONH2। अगर हम हेलाइड्स के फॉर्मूले की बात करें तो हेलाइड्स का फॉर्मूला होता है X, और X की जगह पर हम ClBrFi कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारा हेलाइड्स फैमिली के ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन आता है। एनहाइड्राइड के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है COOCO। तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले एल्किल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा एल्किल ग्रुप होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। एन एल्किल ग्रुप इज ऑब्टेन बाय रिमूविंग हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम एल्केन्स मॉलिक्यूल। तो हमारा जो एल्किल ग्रुप पाया जाता है तो वो बनता है हमारा एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके। अगर हम अपने एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो हमारा जो बनता है उसे हम एल्किल ग्रुप कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा CH3 बन चुका है तो हम इसे एल्किल ग्रुप कहते हैं। एल्किल ग्रुप को डिनोट करते हैं हम R से। तो बस यही है यहाँ पर, एन एल्किल ग्रुप इज ऑब्टेन बाय रिमूविंग हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन्स मॉलिक्यूल। तो हम अगर एल्केन्स मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे तो हमारा जो ग्रुप प्राप्त होता है हम उसी को वो एल्किल ग्रुप कहते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R सिंबल। तो हम अपने एल्किल ग्रुप को R सिंबल से डिनोट करते हैं। तो यार इसके एग्जांपल में देखेगा तो ये हमारा कोई एल्किल ग्रुप है मिथेन, अगर हम इनसे एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे तो हमारा CH3 जो बनता है हम इसको ही एल्किल ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एरिल ग्रुप। एरिल ग्रुप इज ए फंक्शनल ग्रुप डिराइव्ड फ्रॉम ए सिंपल एरोमेटिक रिंग कंपाउंड वेयर वन हाइड्रोजन एटम्स रिमूव्ड फ्रॉम रिंग। तो हम अगर अपने एल्किल की बात करें तो हम एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते थे तो हमारा एल्किल प्राप्त होता था। अगर हम एरिल प्राप्त करें तो हमें यहाँ से बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, या किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, और उसके बाद जो हमें प्राप्त होगा उसी को हम कहेंगे एरिल ग्रुप। जैसे समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है बेंजीन का। तो बेंजीन एक हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर हम बेंजीन के अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो हमारा प्राप्त होता है फिनाइल, और फिनाइल क्या है, एक हमारा एरिल ग्रुप। तो आपको आईयूपीएसी नाम स्टार्ट करने से पहले कार्बन चेन के बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए कार्बन चेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जहाँ पर एक कार्बन होगा वहाँ पे हम बोलेंगे मिथ, और जहाँ पे दो कार्बन होगा वहाँ बोलेंगे इथ। तो वहाँ पे एक कार्बन दो कार्बन बात कर लेते हैं कि एक कार्बन दो कार्बन क्या होता है। तो हमारे यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है मीथेन के अंदर तो हम इससे बोलेंगे मिथ। अगर कहीं पर हमारे इसकी जगह दो कार्बन आ जाते हैं तो हम उससे बोलेंगे इथ। अगर हमारे कोई तीन कार्बन आ जाते हैं उसे बोलते हैं प्रोप। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगर हमारी कार्बन चेन के अंदर एक कार्बन प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे मिथ। अगर हमारी कार्बन चेन के अंदर दो कार्बन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे इथ। अगर तीन कार्बन प्रेजेंट है उसको बोलेंगे प्रोप,
और अगर 4 कार्बन प्रेजेंट है उसको बोलेंगे ब्यूट, 5 कार्बन पे बोलेंगे पेंट, 6 कार्बन पे बोलेंगे हेक्स, 7 पर बोलेंगे हेप्ट। और अगर 8 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो वहाँ बोलेंगे ऑक्ट, और 9 कार्बन पे बोलेंगे ऑक्ट, और जहाँ पर 10 कार्बन प्रेजेंट होंगे हमारी चेन के अंदर उसको बोलेंगे हम डेक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी स्टार्ट करने से पहले हमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली आपको पहले वीडियो में बता देते हैं कि एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस होते क्या है। फिर भी आपको एक बार नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि द कंपाउंड विच कंटेन सिंगल बॉन्ड विद इन द कार्बन, जिन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें एल्केन्स कहते हैं, और जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें एल्कीन्स कहते हैं, और अगर किसी कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे एल्काइंस कहते हैं। तो आपको आज जितना पढ़ा है अगर आप इसको रिवाइज कर लेते हैं या कहीं पर लिख लेते हैं तो आपको आईयूपीएसी नाम लिखने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।